हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द थर्ड लॉ। पिछला वीडियो आप सभी ने देखा होगा। हमने पिछला वीडियो उन लोगों के लिए बनाया था जो सुबह जल्दी उठते हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं जो देर रात से सोते हैं और फिर देर सुबह से उठते हैं। तो ये वीडियो हमने उन लोगों के लिए ही बनाया है। आप अगर उन लोगों में से हैं जो देर से सुबह उठते हैं तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। तो आप भी जल्दी सुबह उठने वालों की तरह ये 30 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करिए। आइए देखते हैं कि आगे हमें करना क्या है। क्योंकि आप देर से उठते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सुबह 10 या 11 बजे उठेंगे। तो आप अगर 10 बजे उठते हैं तो 10 से 11 के बीच में उठने के बाद आप फ्रेश अप होइए। अब आप देर से ही उठे हैं तो ब्रेकफास्ट भी कर लीजिए और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद 11 बजे तक अपने जगह पे आ जाइए जहाँ पे आप बैठ के हमेशा पढ़ाई करते हैं। तो 11 से 2 यानी 3 घंटा हम लोग अपना फर्स्ट लॉट स्टडी करेंगे। क्योंकि ये आपका फर्स्ट लॉट है तो इसमें आप थ्योरी सब्जेक्ट करिए जो आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, जो बहुत बोरिंग लगता है। आप वो सब्जेक्ट सबसे पहले लीजिए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। आपको अगर साइंस भी लगता है तो आप साइंस भी ले सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपकी विश। एक स्लॉट 3 आवर्स का करने के बाद आप ब्रेक ले लीजिए फॉर हाफ आवर। ये हाफ आवर के ब्रेक में आप लंच कर सकते हैं, क्योंकि 3 घंटे के बाद आप थक चुके हैं और अभी दोपहर का समय है। तो थोड़ा लाइट लंच करिएगा। हैवी लंच करने से आपको नींद आएगी एंड आपके आगे का स्लॉट अफेक्ट करेगा। हाफ आवर का ब्रेक लेने के बाद आप 2:30 वापस पढ़ने बैठ जाइए। इस समय भी आप थ्योरी सब्जेक्ट उठाइए। स्पेसिफिकली साइंस पढ़ने के लिए ये दोपहर का समय सबसे बेस्ट समय होता है। तो 2.5 आवर्स तक आप साइंस पढ़िए। इतना इंश्योर करिए कि एटलीस्ट एक चैप्टर आप खत्म कर लें। ये साइंस में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कोई भी सेक्शन उठा सकते हैं। 2.5 आवर्स पढ़ने के बाद 5 to 6 आप ब्रेक ले लीजिए। इसमें आप चाय लीजिए, स्नैक्स लीजिए और फिर उसके बाद आप बाहर भी जा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स से मिलिए, घूमिए, खेलिए और फिर 6 बजे वापस घर पे आ जाइए। वापस घर आने के बाद आपको आपका माइंडसेट प्रिपेयर करना है कि आप अभी लैंग्वेज सब्जेक्ट उठाएंगे। आप डिसाइड करेंगे कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में कौन सा लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको करना है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी। पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने की वजह से आपको क्या भुगतना पड़ सकता है, आपका परसेंटेज डाउन हो जाता है। सो लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी आप डेली बेसिस पे पढ़िए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपका ज़्यादा परसेंटेज लाने में हेल्पफुल रहेगा। तो 2 घंटा आप लैंग्वेज पढ़िए। जो भी लैंग्वेज आपने उठाया इसे स्टोरी की तरह स्टडी करिए, इसके ग्रामर पे ध्यान दीजिए। 2 घंटा पढ़ाई करने के बाद फिर से आप ब्रेक ले लीजिए। अब क्योंकि ये रात का समय है और ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है तो इस टाइम पे आप भी रिलैक्स करिए बाकी सबके साथ। टीवी देखिए, डिनर करिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। फिर 10 बजे के बाद आप फिर से हाफ आवर के टाइम में आप माइंडसेट प्रिपेयर करिए आपके लास्ट स्लॉट के लिए। अब आपने सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स कर लिए, आपने आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट भी कर लिया, तो ये सबसे सही समय है आपका मैथ सब्जेक्ट करने के लिए। इस टाइम पे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जैसे कि अलजेब्रा या ज्योमेट्री। अगर आज के दिन आप अलजेब्रा उठाते हैं तो इंश्योर करिए कि अगले दिन आप ज्योमेट्री करेंगे। तो रात के समय 2 घंटा आप मैथ्स करिए और मैथ्स करने के बाद आप फिर से प्लान बनाइए कि आप अगले दिन क्या पढ़ाई करेंगे। आप इस टाइम टेबल को आज फॉलो करते हैं तो सेम आपको थर्ड डे फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आपने हिस्ट्री लिया इन द फर्स्ट लॉट, तो आपको हिस्ट्री लेना है इन द फर्स्ट लॉट इन योर थर्ड डे और कल के दिन आपको कोई अदर सब्जेक्ट करना है। अगर आप इस तरह से मिक्स्ड वे में सब्जेक्ट्स करते रहेंगे तो आप देखेंगे 30 डेज के अंदर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स अच्छे से इजीली कवर कर पाएंगे। अब आपका दिन का टाइम टेबल ख़त्म हो गया है और आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली है, तो अब आप आराम से सुकून से रात को 2 बजे तक सो सकते हैं। अपने आप को ट्रैक करने के लिए और अपना प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए आप इस तरह का प्रोग्रेस ट्रैकर बना सकते हैं। आपका दिन खत्म होने के बाद जो भी स्लॉट्स आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं उसके अगेंस्ट में टिक मार्क बना दीजिए और जो आप नहीं कर पाए हैं, चाहे XYZ कोई भी वजह हो, तो वहाँ पे आप क्रॉस कर दीजिए। इसे रोज देखने से आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको खुशी होगी और अगर आप नहीं उस दिन का टास्क कंप्लीट कर पाए हैं तो नेक्स्ट डे उसे कंप्लीट करने का आपको एक मोटिवेशन अंदर से आता रहेगा।
अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन आता रहेगा और इसी तरह से हम आपके लिए टिप्स लाते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ आगे के नए टिप्स जानने के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये 30 डेज चैलेंज अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे, इसे फॉलो करेंगे एंड इसका इफ़ेक्ट आपको ज़रूर महसूस होगा। थैंक यू।